डोरबेल की आवाज सुनकर आर्या किवाड़ खोलने गई और जैसे ही उसने अपनी सखी अनीता को देखा तो खुशी से उछल पड़ी। उसका हाथ पकड़कर अंदर लेकर आई और उससे बोली, आज यहां आने की फुर्सत कैसे मिल गई? आजकल तो तू फेसबुक पर ही नजर आती है। कभी किसी फॉरेन कंट्री के घूमने के फोटो पड़े होते हैं तो कभी किसी पिकनिक के। अनीता बोली, हाँ, जब से मेरी बहू आई है तब से मैं तो बेफिक्र हो गई हूं। पहले घर को अकेला छोड़कर कहीं भी ज्यादा दिन के लिए जा नहीं पाती थी, पर अब कोई दिक्कत नहीं। ये दिन बेटे बहू के घूमने के हैं और घूम तू रही है। ऐसा कहकर आर्या खिलखिलाई। आर्या की बात सुनकर अनीता बोली, यार, आधी से ज्यादा उम्र जिम्मेदारी निभाते निभाते बीत गई है। बस अब थोड़े मजे करना चाहती हूँ। आगे आगे तो शरीर भी ढलान पर होगा, बीमारी भी घर बना लेती है, फिर तो घर पर मजबूरन बैठना ही पड़ेगा। बहू का क्या है, सारी उम्र पड़ी है घूमने को। अरे ये शुरू के दिन ही तो पति पत्नी को एक दूसरे का साथ भाता है, फिर तो गृहस्थी में ही रम जाते हैं। और तूने अभी से बहू पर जिम्मेदारी डाल दी है घर की। बहू भी क्या सोचती होगी? जो सोचना है सोचे। ये कब किसी की सगी हुई है? जब हमारी सेवा का नंबर आएगा तो हाल भी नहीं पूछेंगी। अच्छा तू सुना, बहू तो तू भी ले आई है, और जब से बहू आई है तब से तो तूने बिल्कुल ही आना छोड़ दिया। क्या बहू की चौकसी करती रहती है? अनीता बोली, बहू की चौकसी की क्या जरूरत? वो कोई बाहर की तो है नहीं, फैमिली मेंबर ही है। बस जरा उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है तो उसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अरे ये सब आजकल की बहुओं के चौंचले हैं। प्रेग्नेंट हुई नहीं कि नखरे दिखाने शुरू कर देती है। काम से बचने का अच्छा बहाना है। अनीता बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। शायद ही कोई बहू अपनी ससुराल में बिस्तर पर यूं ही लेटना चाहती होगी। उसे भी अजीब ही लगता होगा। मजबूरी में ही वो ऐसा करती होगी। अगर उनके दुख तकलीफ को इस समय हम नहीं समझेंगे तो हमारे दुख तकलीफ को वो भी नहीं समझेगी। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आज उन्हें हमारी जरूरत है तो कल को हमें उनकी। एक दूसरे के लिए जीना ही जिंदगी है। केवल अपनी खुशियों के बारे में सोचना स्वार्थीपना है। आर्या की बहू न जाने कब से दोनों सहेलियों के बीच हुए वार्तालाप को सुन रही थी और अपनी सास के विचार सुनकर उसके मन में सास के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। और दूसरी तरफ अनीता भी सोचने पर मजबूर हो गई। थोड़ी देर बाद उसने भी यह कहकर विदा ली कि वो भी अब से अपनी बहू के तन मन का ध्यान रखेगी। ये हुई ना बात, कहकर आर्या भी मुस्कुरा दी। दोस्तों, एक कहानी लिखी है वंदना भटनागर ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारी द हिंदी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे द हिंदी मोटिवेशन पेज को। धन्यवाद।